शूटर जो है ये किस बला का नाम है, ये किसी मेडिकल स्टोर से मिलते हैं, ये किसी फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। तो मुझे पता चला कि इनकी तो बाकायदा सीवीज होती हैं और अच्छा। इनकी सीवी ये होती है कि इन्होंने कितने कत्ल किए हुए हैं, कितने हमले किए हुए हैं, इन अल्लाह। पे कितनी एफआईआर्स हैं, और फिर ये गिरोह उनको हायर करते हैं और कत्लो गारत करवाते हैं। और मैं ये शॉर्टली एक बात आपको बता दूं, मैं जितने नाम लूं, तीफी भट्ट ले ले, गोगी भट्ट ले ले, अमीर बलाज ले ले, टीपू ट्रका वाला ले ले, बिला ट्रका वाला ले ले, इनमें से किसी शख्स ने अपने हाथों से तो कभी मेरा ख्याल है किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा हो। अमीर बालाज की वालदा की तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया था जब अमीर बालाज कत्ल हो चुके थे कि अब इस लड़ाई को खत्म हो जाना चाहिए। जिनके साथ कत्लो गारत हुई, रेप केसेस हुए, डकैतियां हुई, उनको कैफरे किरदार में जब उनके मुजरिमों को पहुंचाया तो उस वक्त तो वो बिल्कुल आबद बॉक्सर उनका हीरो भी बन गया, मगर उसके साथ ही उन्होंने एतराफ किया कि उस वक्त के हाकिम वक्त ने, वज़ीर आला पंजाब ने बहुत से लोगों को उनसे इनकाउंटर करवाया। ठीक है, तो ये तो साबितशुदा चीजें हैं। ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं नईम हनीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। मुख्तसरन बताइएगा कि गैंग वॉर की इब्तिदा कैसे हुई और टीपू ट्रकावाला, तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के दरमियान दुश्मनी कब और कैसे शिद्दत अख्तियार कर गई? ये बदकिस्मती है शहरबानों के, हम सुबह जो है वो मॉर्निंग शो में गैंग वॉर की इब्तिदा को डिस्कस कर रहे हैं, हम नजरिया पाकिस्तान को डिस्कस नहीं कर रहे। हम 6 सितंबर आ रहा है, हम जो है वो हिस्ट्री, पाकिस्तान की हिस्ट्री को डिस्कस नहीं कर रहे, हम गैंग वॉर की हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। ये कहां से शुरू हुई, क्योंकि ये हमारे मुआशरे का हिस्सा बन चुकी है ना और नईम साहब। जी बिल्कुल, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये बदकिस्मती है और ये बिल्कुल जो है हमारे हुकूमतों की कमजोरी है। और अब जो है रियासत को इसमें अपना रोल प्ले करने का जो है वक्त आ चुका है। ये गैंग वॉर को एक वो शालमी और अकबरी की दुकानों की लड़ाई से शुरू हुई और एक क्रिकेट मैच से शुरू हुई थी, और पहली लड़ाई जो है वो क्रिकेट मैच पे हुई थी। वो कई मरतबा हम बता चुके हैं, वो तीफी भट्ट और बिला ट्रका वाला ग्रुप के दरमियान वहां से लड़ाई हुई, पहली दफा सुलह आई। अकबरी जो है वो एक दुकान के कब्जे के इशू के ऊपर दोबारा से एक मरतबा लड़ाई हुई, बढ़ती 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 फिर एक जो मिस्त्री था, एक राज था काम करने वाला, जो टीपू ट्रका वाले के डेरा पे वो कंस्ट्रक्शन का काम करता था, वो अपने बेटे को हेल्पर के तौर पे साथ लाता था, हनीफा को। हनीफा और बाबा दो भाई थे, दो उसके बेटे थे, उनको जो है वो बिला ट्रका वाले ने गार्ड अपना रख लिया। उसी गार्ड ने जो है वो लेटर ऑन जो है वो बिला ट्रका वाले को मर्डर किया, और जहां से ये चिंगारी भड़कती हुई फिर ये 3 नस्लें जो है बिला ट्रका वाला खानदान की इस वक्त वो कब्रिस्तान लाहौर में बन चुका है। और अब भी ये सिलसिला थमने को नहीं है, और अब भी जो है वो एक भरपूर कोशिश की गई थी कुछ धड़ों की तरफ से कुछ अरसा कबल के दोनों खानदानों के दरमियान जो है वो सुलह हो जाए, मगर वो एक ऑडियो लीक हुई, दोबारा से वो आग भड़की, और उसके बाद जो है वो एहसन शाह जो है उससे कबल वो मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। और अब सूरत हाल ये है कि बिल्कुल एक आपने सही फरमाया कि यहाँ बेयकीनी की सी सूरत हाल है, और लाहौर जैसे मसरूफ तरीन शहर में और किनार रोड जैसी मसरूफ तरीन शाहराह पे कुछ रोज कबल एक और कत्ल हो गया, जो कि हमें बताया गया कि वो तीफी भट्ट के बहनोई है, जावेद भट्ट। और अब जो है सूरत हाल फिर एक मरतबा इस लड़ाई को शिद्दत की तरफ लेके जा रही है। और मैं समझता हूँ कि पुलिस जो है वो अब तक नाकाम रही ऐसे ग्रोहों, ऐसे ग्रुपों, ऐसे धड़ों, ऐसे खानदानों के दरमियान मुसालत करवाने में, मफामत करवाने में, सुलह करवाने में, जंगबंदी करवाने में। मगर अब जो है मैं जो है बिल्कुल क्लियर हूँ कि रियासत को इसमें जो है वो अपना रोल प्ले करना होगा फिल फोर। और तो इस तरह नईम साहब, अभी आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं? अभी आपकी चूंकि नजर रहती है ऐसे मामलात पे, भी आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं? ये मामलात मजीद शिद्दत इख्तियार करेंगे या यहाँ पर इन्हें कंट्रोल कर लिया जाएगा? देखिए अजीम, ये जो एक ख्वाहिश है जो कम अज कम जो है वो 3 दहाइयों से तो हम देख रहे हैं, उसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं, और हर मर्तबा अगर कोशिश हुई भी और अपने तौर पर ही कोशिश की, अभी भी मेरी ये इत्तला है कि एहसन शाह जो किरदार है उसकी हलाकत से कबल अमीर बालाज की वालदा की तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया था जब अमीर बालाज कत्ल हो चुके थे कि अब इस लड़ाई को खत्म हो जाना चाहिए।
और उनकी जो अगली नस्ल है उसमें अमीर मसहब है, अमीर फतेह है, वो इस किस्म की शिद्दत पसंदी से, इस किस्म की लड़ाई से, इस किस्म की जंग से उनको दूर रखना चाहती है। अच्छा हनीफ साहब, और एक सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था सुलह का तो एक इंटरव्यू मैं खुद देख रहा था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वो है, जिसमें वो खुद ये कह रहे हैं, चूंकि बाहर से पढ़ के आए थे गालिबन, तो कह रहे थे कि वो भी नहीं चाहते हैं कि अब चूंकि नस्ल तब्दील हो गई है, वो भी नहीं चाहते कि ये कत्ले आम जो है ये इस तरह से हो, और वो भी ये खानदानी दुश्मनियां खत्म करना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि ये मामला नहीं रुका। अच्छा, ये कुछ जो है ना बाज़ का तीसरी जो कुव्वतें हैं, जिस तरह मैं अभी तक ये जो हालिया कत्ल हुआ है केनाब रोड पे, इसमें मेरी राय जो है उसमें ये है कि इसमें कोई तीसरा फरीक भी जो शहर में बदअमनी चाहता है और इन खानदानों के दरमियान जो है वो सुलह जो है वो उसको कबूल नहीं है, वो भी इस तरह के वाकयात में मुलव्वस हो सकता है, तीसरा हाथ भी मुलव्वस हो सकता है। अच्छा नईम साहब, सोशल मीडिया पर ना बड़ी बहस जारी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि एहसन शाह ने कत्ल नहीं किया था अमीर बलाच को, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसी ने कत्ल किया था और अब पुलिस मुकाबले में इसका बदला ले लिया गया। तो इसमें जो हकीकत है वो क्या है? देखिए शहरबानो, इसमें ना ये भी मैंने वो शुरू में जैसे बात की, इसमें भी जो है वो सोशल मीडिया खास तौर पे बिल्कुल शुतरे बेमुहार है, और बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैं प्रोग्राम में डिस्कस कर रहा था कि शूटर जो है ये किस बला का नाम है, ये किसी मेडिकल स्टोर से मिलते हैं, ये किसी फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। तो मुझे पता चला कि इनकी तो बाकायदा सीवीज होती हैं, और इनकी सीवी ये होती है कि इन्होंने कितने कत्ल किए हुए हैं, कितने हमले किए हुए हैं, इन पे कितनी FIRs हैं, और फिर ये गिरोह उनको हायर करते हैं और कत्लो गारत करवाते हैं। और मैं ये शॉर्टली एक बात आपको बता दूं, मैं जितने नाम लूं, तीफी भट्ट ले ले, गोगी भट्ट ले ले, अमीर बलाज ले ले, टीपू ट्रका वाला ले ले, बिला ट्रका वाला ले ले, इनमें से किसी शख्स ने अपने हाथों से तो कभी मेरा ख्याल है किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा हो। इसी तरह से अब मैं सोशल मीडिया की तरफ आ रहा हूं कि यहाँ भी कोई जो है ना किसी का एक प्रोफाइल ही नहीं है, कोई किसी की एजुकेशन नहीं है, कोई किसी की सीवी नहीं है, मगर जिसके पास एक अच्छा मोबाइल है, एक उसके पास माइक है, और वो इस वक्त फील्ड में है, और वो इस वक्त जर्नलिज्म कर रहा है, और वो बेचारा अपनी समझ पूछ के, और उसको खबर ही नहीं है गैंग वॉर क्या है, ये दुश्मनियां क्या है, क्राइम क्या है, स्ट्रीट क्राइम क्या है, चूंकि उसने ना कहीं से तरबियत हासिल की है, ना उसकी एजुकेशन है, ना अच्छा नईम साहब, अब ये जो नाम है बिल्ला ट्रका वाला, टीपू ट्रका वाला, गोगी भट्ट, तीफी भट्ट, ये वो नाम है। अब मैं खुद चूंकि मेरी पैदाइश इस शहर की है, तो बचपन से तो ये वो नाम है जो मैं भी सुनता आ रहा हूँ, तो शायद ही कोई शख्स लाहौर का है जो वाकिफ नहीं है। ये बताइएगा कि असल मसला क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन इन दोनों खानदानों के बीच में क्या है? सिर्फ जात और अना का मामला है, कोई जमीन जायदाद का मसला है अभी तक चल रहा है, और क्या इन ग्रुपों को सियासी पुष्पनाई भी हासिल है? मैंने जी बिल्कुल जी, सियासी पुष्पनाई हासिल है। मैं बारहा अपने इंटरव्यूज में जिक्र कर चुका हूं कि आप थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आबिद बॉक्सर का इंटरव्यू आया था दुबई से, जब वो मफरूर थे, और हमारे एक बड़े सीनियर एंकर पर्सन मुबशर लुकमान ने उनका इंटरव्यू किया, तो उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि जहां बहुत से मुआशरे के नासूर जो थे, क्रिमिनल जो लोग थे, उनको उन्होंने इनकाउंटर किया, उन इनकाउंटर्स में वो कौम का हीरो भी वो बने होंगे, उन लवाकिन का जिनके साथ कत्लो गारत हुई, रेप केसेस हुए, डकैतियां हुई, उनको कैफरे किरदार पे जब उनके मुजरिमों को पहुंचाया, तो उस वक्त तो वो बिल्कुल आबिद बॉक्सर उनका हीरो भी बन गया, मगर उसके साथ ही उन्होंने एतराफ किया कि उस वक्त के हाकिम वक्त ने, वज़ीर आला पंजाब ने बहुत से लोगों को उनसे इनकाउंटर करवाया। ठीक है, तो ये तो साबितशुदा चीजें हैं, ये साबितशुदा चीजें हैं। अब ये जो दड़े हैं, तीफी भट्ट ग्रुप भी जो है वो एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उनके इलेक्शन में खर्चा करते हैं, सब कुछ करते हैं, इस तरह। नईम साहब, ये ऐसे लगता है जैसे स्टोरी सुनते हुए ऐसा लग रहा है जैसे बॉलीवुड की मैं कोई ना गैंगस्टर मूवी देख रही हूँ, कि वो आया, उसने उसको मरवा दिया, उसको मरवा दिया। इसमें मेन किरदार जो है वो हमारे गवर्नमेंट का होना चाहिए, हमारे सियासतदानों का होना चाहिए कि ऐसे लोगों को या तो उनकी सुलह करवाई जाए या फिर इन मामलात को ख़त्म करवाया जाए, क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है, अब क्या समझते हैं कि उनको भी जो आजकल के गाने आ रहे हैं उन्हें ये दिखाया जाता है गन पकड़ो और अगर कोई बात करता है तो उसको मार दो, और वो अपने आप को ग्लोरीफाई किया जा रहा है और वो अपने आप को हीरो समझ रहे हैं। बाइक्स पर वो लेट कर व्हीलिंग कर रहे हैं, गाड़ियाँ अगर चला रहे हैं तो किसी को कुछ नहीं समझ रहे। तो ऐसे जो वाक़यात हैं वो नौजवानों पर कितना असर डालते हैं? बहुत बुरा असर डालते हैं।
ये जो नहर पे वाकया हुआ है वो स्कूल में छुट्टी का टाइम था और जावेद भट्ट और उनकी अहलिया भी अपने बच्चों को जो है वो स्कूल से लेने जा रही थी और वो मसरूफ तरीन शारा है, वहाँ पे बच्चों की स्कूल की वैन्स गुजर रही हैं और इस वक्त वो छुट्टी का टाइम है और वहाँ पे एक कत्ल हो जाता है रोड के ऊपर। और वो जो लोग देख रहे हैं, वो जो बच्चे देख रहे हैं और फिर सोशल मीडिया भरा हुआ है। मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहता हूँ शहरबानो, जैसे अजीम साहब ने जिक्र किया कि उनका ताल्लुक लाहौर से है, तो लाहौर का कल्चर मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि आप किसी भी शादी ब्याह में जाते हैं फैमिली के साथ, तो अचानक से एक शख्स की एंट्री होती है और उसके साथ 25-30 जो है ना लोग गन्ने उठाए, सब उसको बहुत बड़ा अच्छी निगाह से देखते हैं। वो आया गनमैन के साथ। जी जी जी। और वो फैमिली जो है ना वो और बच्चे देख रहे हैं कि ये क्या है। और मैंने सीसीपी लाहौर उमर शेख से मैंने उनसे ये सवाल किया कि ये क्या माहौल है, तो उन्होंने कहा इसका हल क्या है। और मैं इसमें मोस्टली लोगों को मैं जानता हूं जिनके पास सिर्फ पैसा है, वो 20-25 गनमैन कैरी कर सकते हैं और फैशन के तौर पे अपने शौक के लिए वो साथ लेके फिर, दुश्मनी किसी से नहीं है। तो मैंने कहते हैं इसका हल क्या है, मैंने कहा हल ये है, उसको बुलाएं, उससे पूछे तुम्हारी किससे दुश्मनी है, वो जिसका नाम ले उसको बुलाएं, उनकी सुलह करवाए और दोनों तरफ के 25-25 गनमैन ऑफ नहीं साहब, ये बिल्कुल एजुकेशन का मसला है। मुझे ऐसा लगता है कि हम जब वेस्ट में देखते हैं कि हमारे लोगों के पास उतना पैसा ही नहीं है, उतना पैसा खत्म हो जाता है जहाँ पर उनका शुरू हो रहा होता है वेस्ट में। वो लोग आम नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे होते हैं, बिल्कुल डाउन टू अर्थ बन के जाते हैं। और हमारे अगर किसी के पास पैसे आ जाए, सबसे पहले उसने वीगो डाला लेना है, उसके बाद उसने 2 जो है ना गनमैन ले लेने हैं 25-25 हज़ार के, और लोगों को ये बताना है कि मैं बहुत बड़ी कोई शहर बन गया। वीगो डाला तो बगैर पैसों वाला भी आ जाता है वो उसका कोई मसला नहीं है। बाकी नईम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने पाकिस्तान को वक्त दिया। और ये बिल्कुल जी एक मामला है, और जिस तरह से क्राइम तो अपनी जगह पे, लेकिन क्राइम को जिस तरह से ग्लोरीफाई किया जाता है और उसके यकीनन जो है वो मुज़र असर होते हैं मुआशरे पर भी।